हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। तो नवदीप सर के इस नवदीप्स मैथ्स हैब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने आज कर रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये वाला चैप्टर अपने करने जा रहे हैं। पोलिनोमियल्स इस चैप्टर का नाम है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चैप्टर फर्स्ट कर लिया होगा उम्मीद है। तो उसी तरीके से आज अपने चैप्टर नंबर सेकंड है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि यदि पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कि एक पोलिनोमियल है एक्स की और उसमें हाईएस्ट पावर को अपने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोल देते हैं। लेकिन ये करने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि पोलिनोमियल होती क्या है। ठीक है, हालांकि आपने 9th क्लास में पोलिनोमियल पढ़ चुके हो, तो मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर एक रफ पेज है और यहाँ अपने देखते हैं कि पोलिनोमियल होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पोलिनोमियल की डेफिनेशन। अपने डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पर पोलिनोमियल कि जो पोलिनोमियल है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन तो मेरे साथ साथ ही आप लिख सकते हो जो अपनी बुक है कि ए पोलिनोमियल इज A polynomial is an algebraic expression पहले लिख लो फिर उसको समझ लेंगे। algebraic expression made up with the variables and constants by using प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है समझो इसको। क्या कि ए पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। देखो एल्जेब्रा क्या है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें अपने क्या करते हैं कि दो चीज़ें यूज करते होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें कौन कौन सी यूज करते हैं। देखो एक तो जो नंबर वाली ब्रांच है वो अलग है मैथमेटिक्स की। ठीक है, जिसको अपने न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स बोल देते हैं, अंक गणित बोल देते हैं हिंदी में। और एक एल्जेब्रा है। एल्जेब्रा में देखो क्या होता है, एल्जेब्रा में दो चीज़ें होती हैं। एल्जेब्रा में एक तो आपको मिलेंगे कांस्टेंट्स, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़, और दूसरे मिलेंगे वेरिएबल्स। पहले इन दोनों को समझो कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये क्या चीज़ होती है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स, तो देखो कांस्टेंट किसको बोलेंगे अपने, कांस्टेंट उसको बोलेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब कि जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 1 to 5 हो गया, 3 7 हो गया। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन नंबर्स को अपने क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। कि हर एक क्वेश्चन जिसमें 10 की मान लो उसका आंसर 10 आ रहा है या मान लो 100 आ रहा है, तो 100 हर जगह सेम होगा। चाहे वो 5वें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, चाहे वो 10वें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, चाहे वो 10वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चाहे वो 5वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर 100 कहीं पे आ गया तो वो 100 ही रहेगा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। समझ आई बात। अब देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को शो करने का तरीका होता है, जैसे अपने इनको ABCD में शो करते हैं, XYZ से शो कर देते हैं, ABC ऐसे शो कर देते हैं, स्मॉल p स्मॉल q। ठीक है, और स्मॉल s हो गया, Z हो गया जो आपके पास है ही ये, EF, ऐसे इनको अपने क्या कर सकते हैं कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ABC के उनसे शो करते हैं। अब वेरिएबल्स मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब वेरिएशन आना, चेंज आना। तो इनकी वैल्यू चेंज कैसे होती रहती है कि आपने देखा होगा, अब तक आप 9th क्लास तक पढ़ चुके हो, तो किसी क्वेश्चन में तो x की वैल्यू -1 आ जाती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आ जाती है,
किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है। तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक एक्सरसाइज के हिसाब से क्या होता है, x की वैल्यू है, चाहे वो y की वैल्यू है, y की वैल्यू मान लो 20 आ गई, किसी में y की वैल्यू -3 आ गई। तो ऐसे y की वैल्यू या x की वैल्यू, या जो अपने बोल सकते हैं कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इस कारण इनको वेरिएबल्स बोल देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गए होंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब देखो जो पोलिनोमियल होती है, पोलिनोमियल में क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और ये वेरिएबल और कांस्टेंट से ही बनता है। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट से बन सकता है। इसमें ओनली वेरिएबल भी हो सकता है, ओनली कांस्टेंट भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, और जनरली दोनों ही होते हैं। ठीक है, कभी कभार एक एक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर दोनों ही होते हैं। और इसको जो शो करने का तरीका होता है वो अपने पी एक्स से शो करते हैं इसको, पी एक्स से। यहाँ पर x क्या है, x वेरिएबल है। अगर मान लो आपका वेरिएबल किसी क्वेश्चन में y आ रहा है तो उसको अपने पी वाई से शो करेंगे। समझ आई बात? तो इसको शो कैसे करेंगे कि जैसे मान लो आपके पास x+5 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या है, एक पोलिनोमियल है आपके पास, कि x और 5 का जो सम है वो यहाँ पर, उसको अपने क्या बोल देंगे, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे ही अगर पी वाई इज इक्वल टू आपको ऐसे दिया हुआ है y² + 2y + 5, ऐसी आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, तो ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल है। समझ आई बात? ऐसे ही मान लो अगर आपको मैं दे दूं यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू a² + 2, तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है आपके पास। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं पी एक्स इज इक्वल टू 3, अगर मान लो ये लिख दूं, या मैं आपके पास ये लिख दूं कि पी वाई इज इक्वल टू 3y, तो ये बताओ कि पी एक्स इज इक्वल टू 3 और पी वाई इज इक्वल टू 3y ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे अब कि सर ये है या नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन में बताया था कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है। इसमें ओनली कांस्टेंट भी हो सकता है, ओनली वेरिएबल भी हो सकता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओनली कांस्टेंट है, फिर क्या हो गया, ये एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप इसको बोल दोगे, इसमें ओनली क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो ओनली वेरिएबल आ रहा है, जैसे 3y आ रहा है आपके पास, तो इसको क्या बोल दोगे आप कि ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है। डिग्री अब ये पढ़ेंगे अपने क्या होती है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। और जैसे ये वाली लिखी हुई है यहाँ पर, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मतलब कि अगर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक्स वाई जेड ए बी और 1 2 3 5 6 इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड इनकी पावर भी हो सकती है। अब आ जाओ, जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है यहाँ पर उसको पढ़ते हैं अपने। देखो मैं पेन का कलर और ले लेता हूँ। देखो क्या है कि इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, कि पी एक्स एक एक्स में पोलिनोमियल है, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कि मान लो आपके पास यहाँ पर एक पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू, और वो पोलिनोमियल आपके पास क्या है, एक्स की पावर 2 + 3x + 1 ऐसे करके है। तो यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, x की क्या है, हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको इसकी क्या बोलेंगे, डिग्री। मतलब इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही आपके पास अगर मान लो पी एक्स इज इक्वल टू आपके पास x + x - 3 है, तो अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, हाईएस्ट। जब x डायरेक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब x की पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मैं बोल दूं कि पी वाई इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ओनली 2 दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी। अब फिर से कंफ्यूज हो गए होगे आप। तो देखो यहाँ पर y तो दिया ही नहीं हुआ, आप कहोगे कि सर y तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है। तो देखो y गिवन नहीं है तो इसको 2 × मैं y की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू होती है 1।
इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहाँ पर y नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख रहा हूँ। इसको 2 इंटू 1 तो लिख सकते हो आप, और 2 इंटू 1 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है उसकी वैल्यू। तो मतलब यहाँ y की पावर 0 है, तो इसकी ये 0 डिग्री की क्या है, एक पोलिनोमियल है। ऐसे ही आपके सामने एग्जांपल दिए हुए हैं कि जो 4x प्लस 2 है वो क्या है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहाँ पर वेरिएबल x है और डिग्री क्या है इसकी, 1 है। ऐसे ही 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, ये पोलिनोमियल इन द वेरिएबल y। यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपके पास, y है, और इसकी डिग्री कितनी है आपके पास, 2 डिग्री है। बच्चों समझ आई आपको बात कि डिग्री कैसे निकालते हैं पोलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर को देखते हैं। ऐसे ही मान लो कि अगर मान लो px आपके पास, मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5, ऐसे लिख दूं, तो यहाँ पर x की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, तो इसको अपने क्या बोल देंगे, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है इसकी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है आपके पास, और वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, कि एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको अपने क्या बोल देते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोल देते हैं। और ये यहाँ पर जो दिया हुआ है, मैं यहाँ पर अलग पेन से आपको बता देता हूँ। देखो ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ब्रैकेट में, इसको अपने बोल देते हैं पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें अपने इसको लिख सकते हैं, मतलब एक तरीका होता है उसमें अपने इसको लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है लिखने का, वो आपके सामने ये है, ठीक है। कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसको अपने ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी, और a और b यहाँ पर कांस्टेंट हैं और x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। a और b कांस्टेंट हो सकती है, a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको अपने क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है, और इसको अपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपसे पूछ ले कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, तो आप ये बता सकते हो। और ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं, जिसमें हाईएस्ट जो x की डिग्री है, मतलब जो वेरिएबल, क्योंकि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री मैं दोबारा बता देता हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल क्वांटिटी है आपके पास, उस वेरिएबल क्वांटिटी की हाईएस्ट पावर को अपने क्या बोल देते हैं, उसकी डिग्री बोल देते हैं। तो यहाँ पर डिग्री 3 का मतलब क्या है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। समझ में आई बात, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इफ, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, आपको डायरेक्ट नाम याद रखने हैं और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। देखो जो क्यूबिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही पूछा जाएगा पेपर में, स्पेशली मेंशन करके जो आपके एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें लिखा हुआ है। जितना भी आपको क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में मैं बताऊंगा वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। आपसे पेपर में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पूछा जाएगा। आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बुक का पेज नंबर मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, उसके नीचे स्पेशली मेंशन है ये चीज़ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ जरूर लेना, लेकिन पेपर के लिए पेपर में उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो कि अब क्या होता है कि इफ px इज ए पोलिनोमियल इन x एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, कि px एक पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल हो सकती है, और k यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर हो सकता है। देन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k एंड डिनोटेड बाय pk। कि यहाँ पर अगर अपने क्या कर दें किसी पोलिनोमियल में, कि मान लो आपके पास कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, और इसमें इस x की जगह पर कोई नंबर रख दे k, तो उस k नंबर को रखने पर जो वैल्यू अपने को मिलेगी उसको अपने शो करेंगे, किससे शो करेंगे, pk से। कि जैसे मान लो px इज इक्वल टू आपके पास x प्लस 3 है,
x प्लस 3 है, और मैं आपको कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 5 रखो इस पोलिनोमियल में, तो आप इसको ऐसे शो करोगे, p तो वैसे ही लिख दोगे, x की जगह 5 रख दोगे, तो p5 का मतलब ये हुआ कि जहां जहां x आ रहा है वहां वहां उसकी वैल्यू क्या रख दो, 5 रख दो। तो जो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 5 और प्लस में क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 5 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है आपके पास। समझ में आई बात आपके? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगी। तो मतलब अपने ये कहेंगे कि जो ये गिवन पॉलिनोमियल थी x प्लस 3, इसकी 5 पर वैल्यू कितनी है, 8 है, कि P5 मतलब कि x इज इक्वल टू 5 रखने पर जो वैल्यू आ रही है उसको अपने पॉलिनोमियल का आंसर बोल देंगे। समझ आई बात? उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्या है यहां पर, नेक्स्ट है आपके पास, ए रियल नंबर k इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इज इक्वल टू 0। कि अगर मान लो कि कोई अपने रियल नंबर k रखते हैं, जैसे ऊपर बताया था मैंने 5 रखा था, वैसे ही कोई भी रियल नंबर k किसी पॉलिनोमियल में रख देते हैं। कि मान लो आपके पास px एक पॉलिनोमियल है और इसमें इस x की वैल्यू अपने कोई k रख देते हैं, x की वैल्यू को क्या रखना है, k रखना है। तो जो pk बनेगा, तो अगर इस pk की वैल्यू 0 आ जाए, पी के की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो जो ये वाला के रखा था इस के को अपने क्या बोल देंगे, इस के का यहां पर नाम है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि ये जो के है ये क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, इस कारण इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे बच्चों। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, कि मैं यहां पर देखो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा, एक तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों का एग्जाम्पल दूंगा। कि जैसे मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3y माइनस में 2, 3y और माइनस में क्या आ रहा है 2। ठीक है, और यहां पर अगर मैं y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू बाय पुटिंग आपको y की वैल्यू यहां पर क्या रखनी है, y की वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं आपके पास 2/3 रख देता हूं अपनी तरफ से। कितनी रख दी मैंने, 2/3। तो जो p ऑफ 2/3 आएगा, अब y की जगह क्या रख रहा हूं, 2/3 रख रहा हूं, तो जितने भी y है उसकी जगह 2/3 रख दो आप। तो 3 इंटू में 2/3 और माइनस में क्या आ रहा है 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 2 माइनस 2 क्या आ गया 0। तो मतलब जो y इज इक्वल टू 2/3 आपने वैल्यू रखी थी, इस वैल्यू को अपने क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल थी उसकी क्या है, ये 0 है। मतलब जिस वैल्यू से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको अपने बोल देते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जिस कांस्टेंट को रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी उसको अपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल मैं करवाता हूं आपको। सेकंड एग्जांपल में देखो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और माइनस में 10। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखो मैं x की वैल्यू सबसे पहले नंबर पर, पहला यहां पर लगा देता हूं मैं फर्स्ट नंबर पर, पुटिंग x इज इक्वल टू, x की वैल्यू जो इसमें है वो x की वैल्यू मैं आपके पास 5 रख रहा हूं। x की वैल्यू क्या रख रहा हूं, यहां पर 5 रख रहा हूं। तो जो P5 आएगा, P5 यहां पर आएगा, वो देखो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 3 इंटू 5 आ जाएगा और माइनस में 10। मतलब जितने भी जगह x लिखा हुआ उस x की जगह क्या रखना, आपको 5 रखना है। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। सॉल्व करते हैं इसको, 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है और माइनस में 10। तो 25 और माइनस
-15 है, -10 है, और -15 और -10 माइनस का 25, और ये बन गया यहाँ पर 0। ठीक है, 0 बन गया। तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 5 है, इसको अपने क्या बोल देंगे, 0 ऑफ पोलिनोमियल। 0 ऑफ पोलिनोमियल मतलब जो कांस्टेंट पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है उसको अपने 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। समझ आई बात। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, कि एक लीनियर पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, उसकी आपको जीरो फाइंड करनी है। मतलब जो वैल्यू इसको जीरो बनाएगी वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक की भी होती है, वो अपने आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में आएगा। सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल के लिए पढ़ते हैं। तो अब देखो, अगर के कोई नंबर है, कांस्टेंट है, वो क्या है, इस पी एक्स कोई पोलिनोमियल है आपके पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका क्या है, इसका क्या है, ये कह रहा है कि इसका क्या है, ये 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब अगर पी के रखूं मैं यहां पर, मतलब x की जगह पर क्या रख दूं, के रख दूं, तो ये वाली जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब अगर मैं यहां पर क्या कर दूं कि इस b को इधर ले जाऊं, तो ए के जो यहां पर आपके पास आ जाएगा, ए के वो आ जाएगा -b के इक्वल, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b, और ये a यहां पर किस में चला जाएगा, अपॉन में। तो k की वैल्यू यहां पर आ गई -b अपॉन में a। तो इट मीन्स यहां पर क्या है कि अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दी हुई है और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ax प्लस बी की फॉर्म में आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, तो अपने उसकी जीरो कैसे निकालेंगे कि द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज इक्वल टू -b अपॉन में a। मतलब आपको माइनस लगाना है सबसे पहले, ऊपर कांस्टेंट टर्म लिखनी है, मतलब जो ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाली जो इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, और नीचे यहां पर लिखना है कांस्टेंट टर्म ऑफ x, जो x के साथ, इस x के साथ कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में उसको लिख देना है। तो अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जैसे मैं आपको कहूं कि 4x प्लस 5, इस पोलिनोमियल का जीरो निकालो। पोलिनोमियल आपको दी हुई है पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5, तो आप कहोगे कि सर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस, सबसे पहले माइनस लगाना है, फिर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, 5 है, फिर नीचे कांस्टेंट टर्म ऑफ x, वो कितनी है आपके पास, 4 है। तो जो जीरो इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस में 5 अपॉन में 4। अब बिल्कुल ही इसी तरीके से अगर आपको मान लो पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 गिवन है, तो अब इसकी जीरो आप कैसे निकालोगे, इसकी जीरो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले माइनस लगाना है, फिर ऊपर आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में अब ध्यान रखना, जो सिंबल इसके साथ है वो इसके साथ ही आएगा, अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस इसके साथ ही आएगा, तो मतलब माइनस का 3, और यहाँ पर अपॉन में अब x के साथ आपको होगा कि सर x के साथ कोई कांस्टेंट लगा ही नहीं हुआ, तो जहाँ कांस्टेंट नहीं दिखता होता वहाँ क्या छुपा हुआ होता है, 1 छुपा हुआ होता है, मतलब 1 इसके मल्टीप्लाई में है, इस x के साथ क्या लगा हुआ, 1, तो वो 1 आप यहाँ लगा दोगे। तो माइनस बाहर है और माइनस ही यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3, या आप सीधा लिख सकते हो 3 अपॉन में 1 क्या होता है, 3, तो 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास आ जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, जीरो निकाल सकते हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।